मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 जनवरी 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया है। भारत के लिए ये मिशन काफी महत्वपूर्ण था। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन भी निर्भर थे। आपको बता दूं, चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे, वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बड़ी बात यह है, भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतरिक्ष की दुनिया में सफलता की एक और लंबी छलांग लगाई है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेगी। उम्मीद है मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध शख्स की पहली तस्वीर सामने आ गई है। आरोपी शख्स रात को 2:30 बजे 6ठे फ्लोर से नीचे उतरता दिखा। पुलिस के अनुसार हमलावर सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और हमले के बाद सीढ़ियों से ही भागा। सैफ अली खान के घर में घुसकर इसी युवक ने एक्टर पर चाकू से हमला किया और बताया जा रहा है कि इस युवक ने 1 करोड़ रुपए की भी डिमांड की थी। संदिग्ध की यह पहली तस्वीर सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। डॉक्टरों ने कहा है कि सैफ की स्थिति अब अच्छी है। तबीयत में भी लगातार सुधार हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। आपने देखा होगा, आजकल सभी दुकानों पर वजन तोलने वाली मशीन इलेक्ट्रिक हो गई है, लेकिन इनके साथ भी छेड़छाड़ होती है। अब बड़ी खबर यह है, वजन तोलने वाली मशीन के साथ छेड़छाड़ कर 1 किलो के रुपए लेकर 900 ग्राम सामान देने वाले दुकानदार अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश के हर गांव शहर में राज्य सरकार द्वारा अप्रूव्ड नापतोल परीक्षण केंद्र खोलने वाली है। इन नापतोल परीक्षण केंद्र से सरकार न सिर्फ हजारों स्किल्ड और योग्य युवाओं के लिए कमीशन बेस पर रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करने वाली है, बल्कि करोड़ों रुपए का नया सरकारी राजस्व भी हासिल होगा। इन सेंटर्स पर सभी प्रकार के बाटों और मापों की अप्रूव्ड मशीनों से टेस्टिंग होगी। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उपयोग से जुड़ा लाइसेंस भी इश्यू किया जाएगा। बाटों और मापों पर अप्रूव्ड और रिजेक्शन की मोहर के साथ ही सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा। और इन सेंटरों में काम करने वाले लोग कभी भी किसी भी दुकान पर जाकर वजन तोलने वाली मशीन की जांच कर सकते हैं। दरअसल सरकार यह कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि ये जो वजन तोलने वाली इलेक्ट्रिक मशीनें होती है, उनमें भी कुछ सेटिंग्स होती है। हमें तोलते समय तो वजन 1 किलो ही दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल वजन उस चीज का 900 ग्राम होता है। इस प्रकार की सेटिंग्स कई दुकानदार कर देते हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार अब नया कदम उठाने जा रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव करवाने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी। उसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक सहमति बनाने के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश मॉडल पर यह फैसला किया है। मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ गया है। वार्ड पंचों को भी बड़ा मौका मिला है, यानी कि फिलहाल सरपंचों वाले चुनाव नहीं होंगे। मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दूं, इससे पहले भजनलाल कैबिनेट ने पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब पुनर्गठन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी। इसमें आबादी और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से मौजूदा संस्थाओं में बदलाव होंगे। इसके साथ ही नई पंचायतों एवं पंचायत समितियों का सर्जन भी होगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। रोहित गोदारा गैंग की सक्रिय सदस्य और कुख्यात गैंगस्टर अमरजीत बिश्नोई की पत्नी सुधा कंवर को इटली के ट्रेपानी शहर के सिसिली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को सुधा कंवर के वहां पर छिपे होने की जानकारी मिली थी।
जिसके बाद वहां पर इटली की स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुधा कंवर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इससे पहले सुधा के पति अमरजीत बिश्नोई को भी इसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। अब दोनों को भारत लाने के लिए प्रत्यार्पण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुधा पर आरोप यह भी है राजू ठेहट के शूटरों को हथियार और पैसे इसी ने दिए थे। पति पत्नी दोनों रोहित गोदारा के लिए काम करते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 10वीं की परीक्षा 1 अप्रैल तक चलेगी और 12वीं की 5 अप्रैल तक परीक्षाएं चलेगी। दोनों ही परीक्षाओं में करीब 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, प्रदेश में खरीफ सीजन 2024 और 25 में समर्थन मूल्य पर की जा रही मूंग और सोयाबीन की खरीद की अवधि को 4 फरवरी तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के किसानों की मूंग में समर्थन मूल्य पर बेचान में आ रही परेशानी को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को मुख्यमंत्री ने खरीद अवधि को बढ़ाने के लिए मांग भी की थी। और अब बड़ी खबर ये है, मूंग और सोयाबीन की खरीद की अवधि को 4 फरवरी तक बढ़ा दिया है। होता क्या है, अगर किसानों की फसल MSP रेट पर बिक जाती है तो पैसा अच्छा मिल जाता है, वरना इस बार मंडियों के भाव ने तो किसानों को निराश ही किया है। जैसे बीकानेर की मंडियों में अभी भी मोट का भाव 5,000 रुपए के आसपास ही है और मूंग का भाव अधिकतम अब जाकर कहीं न कहीं 8,000 रुपए के आसपास पहुंचा है। और नई मूंगफली भी इस बार 4500 से लेकर अधिकतम 5500 रुपए तक ही बिक रही है। एक और बड़ी खबर, बुधवार को जहां सोने और चांदी के भाव में कमी देखी गई थी, लेकिन गुरुवार को वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। चांदी 2,000 रुपए छलांग लगाकर 93,600 रुपए प्रति किलो पर आ गई है, तो शुद्ध सोना भी 400 रुपए बढ़कर 80,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए उछलकर 75,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में तेज सर्दी के चलते 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टियां कर दी है। अजमेर, झालावाड़ में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की 18 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। वहीं 18 जनवरी को फिर से जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। कोटा जिले में भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों की 18 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। डीग और चित्तौड़गढ़ जिले में भी 18 जनवरी तक छोटे बच्चों की छुट्टी रहेगी। अच्छा, मौसम से जुड़ी भी बड़ी खबर आपको दे दूं, फिलहाल प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 18 जनवरी को जयपुर, कोटा संभाग के मात्र कुछ स्थानों पर बादल छाने और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो राज्य के अधिकांश भागों में अब आगामी 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह सुबह घना कोहरा छा सकता है, लेकिन दोपहर में सर्दी से राहत मिलती रहेगी। और बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, एक और नया सिस्टम यानी कि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी के आसपास सक्रिय होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।